वो बाद में लिखना भोला, इसलिए बाबू पहले समझ लो, ग्रुप में भेज दिए फोटो खींच के, वहां से लिख लेना, पहले समझा हुआ रहेगा बाबू, है ना, तो लिख लोगे कहीं से भी। देखो क्या है बाबू, सपना ऑन करो। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, जियोमेट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो जियोमेट्री में क्या पढ़ना है बाबू को, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब बाबू क्लोज लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ क्लोज जी फिगर को पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कहोगे, ठीक। ठीक सर। अब जब उसको पॉलीगॉन कहेंगे बोला, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग होते हैं। जैसे बाबू मान लो आपके पापा सर जी, तो साइड। अब बाद में लिखना, पापा जी के काय, मान लो चार भाई, तो चारों का अलग अलग नाम होगा। फिर चा है ना, जो चाचा बनेंगे, चाचा का फिर बेटा बनेगा, बेटा का फिर बेटा बनेगा, वही बात है बोला। कोई भी पॉलीगॉन होते बोला, तो उसका जो हर एक वर्टिक्स होता है, साइड्स होता है, एडजेसेंट साइड्स वगैरह, सबका नाम होता है ना, समझते चलना। तो कोई भी एगो शेप बना लो, ठीक सा, शांति से समझते चलो। जैसे मान लिए ये एगो शेप बना लिया, तो ये एक पॉलीगॉन है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर है ना जी, तो ये क्या हो गया, आपका पॉलीगॉन हो गया, ठीक। तो पॉलीगॉन हो गया भोला, तो ये जो डंटी से बना हुआ है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये इसको क्या कहते हैं, साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। शांति से समझते चलना, बस कुछ नहीं, आसान सा टॉपिक है भोला। जैसे मान लो चार गो डंडा ले लो भोला, आ एगो शेप बना दो, तो आपका चार गो डंडा का शेप कुछ भी बना सकते हो बाबू, स्क्वायर रेक्टेंगल, है ना। एक बार समझ लो, जिंदगी सवर जाएगा, नहीं समझोगे कंफ्यूजन पालते रहना भोली, कि नहीं। जैसे एक छड़ी यहाँ, हाँ सर, दूसरी छड़ी यहाँ, तो इससे बाबू एक शेप स्ट्रक्चर बनेगा ना। हाँ सर, काहे नहीं बनेगा, कि नहीं। इससे आपको एगो शेप स्ट्रक्चर बनेगा ना जी, कोई भी पॉलीगॉन बन जाएगा। चार वाला रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, मान लो ऐसे बना दे, तो नहीं बना सकते हैं, हम्म। कि हम्म। नहीं। थोड़ा सा ऐसे करो इसको, थोड़ा सा ऐसे करो, कि नहीं पाओ। इतना स्ट्रांग ग्लू है जी कि एक बार चिपकता है तो कबड़ता नहीं, कि नहीं। समझ गया, जिंदगी सवर गया, नहीं समझा तो कंफ्यूजन में रह गया, और कुछ ही है। और थोड़ी पढ़ाई है जी, जो बच्चा समझ जाता है वो तेज हो जाता है, जो नहीं समझता है वो कमजोरे रह जाता है। मान लो ये एगो हो गया इस तरह से, हाँ। और एक एगो बोला, देखो एगो छोटा लगता हो गया, तो ये सर। हाँ जी। सर या फिर क्या कहते स्क्वायर बना रहे या रेक्टेंगल, कुछ पता ही नहीं चल रहा। शेप हो सकता है, स्क्वायर रेक्टेंगल जरूरी, कुछ हो सकता है, पॉलीगन जरूरी थोड़ी बोला कि हमेशा स्क्वायर होगा रेक्टेंगल होगा, कोई भी शेप हो सकता है बोला, है ना। कोई भी शेप हो सकता है। ये वो क्लोज फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हाँ सर। और सारे जो भी फिगर है भोला, लाइन सेगमेंट, तो इसमें बहुत सबका अपना अपना नाम होता है, क्या होता है, अगर बहु स्माइरा वीडियो ऑन करो, सपना ऑन करो, तो ये जो क्लोज दिख रहा है ना भोला, इसको क्या कहोगे, पॉली कहो, करेगा ठीक। भाई, बड़ा होने के बाद भी करेगा। ये जो डंटा दिख रहा है, एक डंटा, दो डंटा, तीन डंटा, चार डंटा, है ना, तो ये जो स्टिक दिख रहा है ना, इसको साइड कहा जाता है, पॉलीगॉन का इसको क्या कहोगे, साइड कहोगे, ठीक। कौन सा सर, अरे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे का सारे क्या है, साइड है, ठीक। ठीक सर। इसी का नीचे ड्रा कर देते हैं, जैसे मान लो कुछ इस तरह से, है ना, ठीक। हम देखिए करने को है। ये वाला और ये वाला, इस क्या, पॉलीगॉन का साइड होता है, ठीक। ठीक सर, समझते चलना, है ना। नेक्स्ट बाबू, कि नहीं, आगे की कहानी सुनो। ये बाबू दूगो साइड कहीं जाके मिलन होगा ना जी, मान लो यहाँ पे मिल गया, ये साइड यहाँ पे मिल गया, ये साइड भोली, है ना, कोमल, असंकल्प शैतान यहाँ मिल गया, ये साइड बाबू यहाँ मिल गया। तो ये साइड जहां मिलता है ना भोला, जहां पे दूगो साइड मिलेगा,
इधर से ई मिला, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, इसका नाम होता है, क्या होता है संकल्प शैतान, उसका भी नाम होता है। यार बस मेरा वीडियो ऑन करो जी। उस बाबू न उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब छूट गया संकल्प, बाद में लिखना शैतान, फोटो खींच के ग्रुप में भेज दिए, बाद में लिखना, पहले समझो। आता है लेट से बाबू, इसका डेली का रवैया वही है। ये साइड इधर से, ये दोनों साइड, दो गो साइड जहां मिल रहा है, तो यहाँ पे जो बिंदी होगा माथा वाला, इस बिंदी को क्या कहा जाता है, वर्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टिक्स कहा जाता है। मतलब इधर से एक डंटा, इधर से डंटा, तो यहाँ पे एगो बिंदी बनेगा ना, तो इस बिंदी को क्या कहोगे, वर्टिक्स कहोगे, है ना। हाँ सर, समझते समझते चलना। गणेश बोला, बीरेन बाबू और कोमल, आराध्या, सोनम, असुर भी, है ना, ठीक सर। नेक्स्ट भोला, साइड समझ में आया, कहाँ गप कर रही हो आप तिवारी, इस शैतान का एक गप करने के लिए आती है जी। नेक्स्ट बाबू, आगे गणेश भोला, बाद में लिखना गणेश, बीरेन, आई शैतान, विक्रम, या कोमल वीडियो ऑन करो जी। ये हो शैतान है, ठीक है। ये वाला क्या होगा, डंटबाजी, इसको हम लोग साइड कहेंगे, प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, ठीक। अब आगे आता है एडजेसेंट साइड। तो इस साइड के पड़ोसिया कौन कौन है, जैसे साइड नंबर मान लो एक, आई साइड नंबर दो, आई साइड नंबर तीन, इस साइड नंबर चार। तो एडजेसेंट साइड किसको कहोगे, तो साइड नंबर एक का कहेगा एडजेसेंट साइड कौन होगा, तो एक का पड़ोसी वाला। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, मतलब पास वाला, है ना, ठीक सर। तो साइड एक का पड़ोसिया कौन है, चार है, और साइड एक का पड़ोसिया कौन है, दो है। तो जो बाबू एक का एडजेसेंट कहेगा, साइड बाबू वन, वन का एडजेसेंट साइड कौन कौन है, तो साइड ये वाला है सर, और ये वाला। तो एक का एडजेसेंट साइड कौन है, चार नंबर है और तीन नंबर है। कहेगा ई साइड का कौन कौन सा एडजेसेंट है आपको, तो ई साइड का बहु पड़ोसिया, ई साइड किससी, अपना समझ, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, मतलब ये वाला साइड किससे जुड़ा हुआ, तो ये साइड है वो ई साइड से जुड़ा हुआ है, ये साइड से जुड़ा, तो इसका पड़ोसिया कौन हो गया, ये वाला और ये वाला, है ना, ठीक सर, शांति से, ठीक सर। इस साइड का ई वाला पड़ोसिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसमें कनेक्शन नहीं है। ई साइड का कहेगा पड़ोसिया कौन बोला, बताइए, केरा से जुड़ल है, दोगो साइड, एगो ई वाला जुड़ल है, एगो ई वाला जुड़ल है, तो एकर पड़ोसिया ई और ई, है ना। हाँ, तो पड़ोसिया साइड को क्या कहोगे, एडजेसेंट कहोगे, इंग्लिश में उसको क्या कहोगे, एडजेसेंट कहोगे, है ना। एक काव्य वीडियो ऑन कर जी, एक कोमल से ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे, बोलिए। स्कूल वाला रवैया यहाँ नहीं चलता, वो कोमल ऑन करो, शैतान ही सब है। स्कूल वाला मत अपना ये बोले, स्कूल में पढ़ो पढ़ो नहीं पढ़ो कोई गार्जियन नहीं होता बाबू, है ना। स्कूल के वाले को आपके करियर से कोई मतलब नहीं है, उसको एक ही चीज से मतलब, अपना बिल्डिंग बस। पैसा। नेक्स्ट, हाँ बाबू, अरे तो बिल्डिंग पैसे से न बनता है जी। नेक्स्ट भोला, यस कहेगा सर, बायजूस और वेदांतु वो भी। कोई रहा है भोला, बायजू वेदांतु में वो थोड़ी है, वहां वीडियो बंद करके पढ़ो, चाहे कुछ करके पढ़ो, कोई देखने वाला नहीं, टीचर आएगा पढ़ाएगा जाएगा, बस बाबू। बाकी आप पढ़े, होमवर्क किए नहीं किए, कोई मतलब नहीं होता, है ना। आप सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, कोई मतलब, आएगा टीचर पढ़ाएगा जाएगा, 2-3 लाख रुपया ले लेगा, है ना, फिर बाद में रोना आता। तो जैसे ये साइड नंबर एक हो गया भोला, ये साइड नंबर दो हो गया, ये मान लो साइड नंबर तीन हो गया, आई साइड नंबर चार हो गया, है ना। तो कहेगा ए साइड नंबर वन का एडजेसेंट साइड कौन कौन बनेगा, शांति से समझना। एक साइड का एडजेसेंट साइड कौन कौन होगा, तो एक नंबर साइड का एडजेसेंट कौन, तो एक से कौन कौन जुड़ल है, दो नंबर साइड और इधर चार नंबर साइड। तो एक का एडजेसेंट क्या बनेगा, दो और चार बनेगा, है ना। हाँ सर, कोई पूछेगा चार नंबर साइड का एडजेसेंट कौन कौन होगा, फोर का एडजेसेंट साइड, तब फोर केड़ा केड़ा से जुड़ा हुआ, ये जो चार नंबर साइड है केड़ा से जुड़ल है, एगो इधर जुटल है, एगो इधर जुटल है, तो ये तीन नंबर, ये एक नंबर। तो चार का एडजेसेंट कौन होगा, एक नंबर और तीन नंबर। ये जो साइड वाइज जिससे जुड़ा रहता है उसको एडजेसेंट साइड कहा जाता है। समझ में आता है संकल्प, पशु तो वीडियो ऑन करो। नेक्स्ट भोला, नेक्स्ट सुरभि,
आएगा 3 का पड़ोसिया कौन वाला बनेगा, जैसे साइड 3 का, ये तो 3 साइड केरा से जुड़ल है, एगो ई साइडवा से जुड़ल है, एगो ई साइडवा से जुड़ल, तो ई साइडवा 2 नंबर, तो ई साइडवा 4 नंबर। तो 3 का पड़ोसिया कौन हो गया, एगो ई वाला साइडवा हो गया, एगो ई हो गया। एडजेसेंट का मतलब वही होता है पड़ोसी। ठीक, तो एडजेसेंट साइड समझ गया। तो वही सब बात यहाँ इंग्लिश में लिखल है ना। टू साइड विथ है कॉमन पॉइंट, यदि दो साइड का बाबू एगो कॉमन पॉइंट है तो उसको एडजेसेंट साइड कहोगे। मतलब क्या सर, समझो शांति से। जैसे मान लो यहाँ पे हेक्सागोन है, 6 साइड वाले को हेक्सागोन कहते हैं। तो जैसे बोला, मान लो ए बी, क्या लिखा, ए बी बी सी, ई साइडवा और ई साइडवा, ये दोनों आपस में क्या पड़ोसी बनेगा, ए बी और बी सी। ठीक, फिर बी सी के साथ सी डी लिया गया, इसका ई साथ बी सी सी डी पड़ोसिया होगा। फिर सी डी के साथ डी ई, सी डी के साथ डी ई, सी डी के साथ डी ई, फिर ई डी के साथ सी डी, डी ई के साथ ई डी, डी के साथ ई एफ, ऊपर वाला एफ है भोला, है ना। फिर ई एफ के साथ एफ है, ई एफ के साथ ई वाला के साथ ई वाला, शांति सुनते चलता है। एफ ए के साथ ए बी, एफ ए के साथ ए बी, है ना। तो ये सब जो सारे का सारे साइड है ना सर, एडजेसेंट साइड, इसका बगल इसका बगल बगल। ठीक, कहेगा नॉन एडजेसेंट साइड कौन होगा, तो जो ओरा से जुड़ा हुआ साइड नहीं होगा उसको नॉन एडजेसेंट कहोगे। जैसे वो कहेगा ए बी ए, अला नहीं, ए बी का नॉन एडजेसेंट साइड कौन होगा, तो ए बी से कौन कौन जुड़ल है, तो ए बी से बी सी और ई एफ ना जुड़ा, इसको छोड़ दो। तो ई वाला साइड बा ये मतलब सी डी डी ई एफ, ए बी का कहेगा नॉन एडजेसेंट साइड कौन कौन होगा, तो ए बी से जो जुड़ल रहेगा उसको छोड़ के जो भी साइड बचेगा कोमल शैतान, उसको कहोगे नॉन एडजेसेंट साइड। मतलब ए बी से भोला मेरा, मतलब ए बी से बाबू ई वाला साइडवा, ई वाला साइडवा, ई वाला साइड, ए बी का ई सब क्या हो गया, नॉन एडजेसेंट साइड हो गया, है ना। ठीक, कहेगा बीसी का नॉन एडजेसेंट साइड कौन, तो बीसी से कौन जुड़ल है, एगो ई वाला जो, इसको मिटा दो। तो ऊपर वाला जो चारों साइडवा हो गया ए एफ एफ ई डी, ये क्या हो जाएगा, नॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एडजेसेंट साइड। मतलब बड़ा से जुड़ल नहीं रहेगा, उसको क्या कहोगे, नॉन एडजेसेंट साइड कहोगे, है ना। समझ में आया जी। एक काव्या उधर क्या देख रहे हो जी, फुकना फुला रहे हो जी, आके फुलाते हैं, फुला लो। ठीक, तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ था, बीरेन बोला है ना, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट है ना वो साइड के बारे में। ठीक, वर्टेक्स हो गया इतना। नेक्स्ट बोला आगे बाबू, क्या बाबू, एडजेसेंट वर्टेक्स है, इसको समझना है। एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहोगे, तो दो गो साइड जहां पे मिलता है ना उसको वर्टेक्स कहते हैं। दो गो साइड जहां पे मिलेगा भोला, वहां पे जो बिंदु बनेगा उसको क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, है ना। हाँ ठीक है, बात तो समझ में आती है कि नहीं। जैसे क्या सर, तो वर्टेक्स तो समझा दिए। आगे हम लोग क्या समझेंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या समझेंगे, ये सब टर्म जिंदगी भर आपको यूज होगा। ज्योमेट्री जब भी आएगा यही सब यूज होगा। मैथ में जैसे अलजेब्रा टॉपिक है ना जी, जिंदगी भर यूज होता है। एकांत बोला, कहाँ गया मेरा एकांत। हाँ यहाँ पे हाँ, एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहोगे बाबू, कोमल। खाली मन के कोमल हो जी, दिमाग से भी कोमल बनिए। हाँ, मतलब बाबू एडजेसेंट वर्टेक्स किसको कहेंगे, वर्टेक्स का पड़ोसिया। जैसे इसी फिगर को भोला यहाँ पे अगर ड्रा कर लेते हैं शैतान, बाद में लिखाएंगे, है ना। मान लो यही फिगर है बाबू, फिगर कोई भी पॉलीगॉन ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दो गो साइड यहाँ मिल गया सर, यहाँ मिल गया सर। मान लो ये वर्टेक्स ए हो गया, वर्टेक्स बी हो गया, वर्टेक्स सी हो गया, वर्टेक्स डी हो गया। दो गो साइड जहां मिलेगा उसको वर्टेक्स को। तो कहेगा ए का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन, तो ए का पड़ोसी वाला वर्टेक्स कौन है, डी है और बी है। तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन होगा, डी होगा, बी होगा। ए का एडजेसेंट सी ना होगा। वर्टेक्स ए से कौन कौन सा साइड, इधर चल जाओ, ये वाला एक कर बगल में ही है ना वर्टेक्स जी, एक कर बगल में ये वर्टेक्स। तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स डी और बी।
कहेगा बी का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन, तो बी का पड़ोसिया वाला वर्टेक्स एगो ई है सर, और बी का एगो सी है। कहेगा सी का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन, तो सी का बाबू एगो डी है बाबू, संकल्प शैतान एगो बी है। मतलब इसके पास वाला जो वर्टेक्स होगा ना उसको एडजेसेंट वर्टेक्स कहोगे, है ना। हाँ, बात तो समझ में आता है ना। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे बाबू, द एंड पॉइंट भोला, है ना, लिखिए बाबू, लिखो बोला, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ द निधि बीरेन सेम साइड ऑफ ए पॉलीगॉन संकल्प शैतान। हेलो, हाँ मैम नमस्ते, कैसी है तुषा बाबू। अच्छा, तीन अभी और बचे हुए हैं, दिलवा दीजिए देर से। अभी तो फिलहाल 3:30 से करवा रहे हैं, दिलवाइए, उसके बाद देखते हैं फिर टाइम टेबल, है ना। नहीं, फिर से शुरू कर देंगे एडिशन, वो अब फिनिश होने वाला है। हाँ, वो 3-3 4-4 महीना रहता है ना, वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो 3 दिन लगेंगे, थोड़ा सा सब ट्रैक्शन माइनस प्लस वाला बच रहा है। हाँ ठीक है, देने दीजिए। हाँ मैम, गूगल पे, अमेजन पे सब यही। ठीक है, नमस्ते। नेक्स्ट बाबू, आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब क्या सर, कुछ नहीं बोला। यही मान लो फिगर है, पढ़ाई एजुकेशन से इजी कुछ नहीं है। एक काव्या शैतान, ए संकल्प बाबू वीडियो ऑन करो, अभ्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए, ये सब शैतान खाली खून सुखावे वाला बच्चा है। सर चार साइकिल चलाना इजी है। साइकिल चलाना इजी है, ठोकेगा तब बाबू शैतान, पढ़ाई से आसान कुछ नहीं बोला। क्यों बोला, साइकिल चला के बाबू गार्जियन का पेट पाल सकते हो जी, साइकिल चला के कई रुपया कमाओगे जी, पढ़े में तेज रहोगे बाबू तो जिंदगी सवर जाएगा। साइकिल से रेस करके पैसा कमाओ। खाली साइकिल चलाने से पेट हो जाएगा जी। नेक्स्ट भोला, सर डेली सर साइकिल रेसिंग होती है सर, उसमें सर डेली हिस्सा लूंगा। हाँ तो जाके लीजिए हिस्सा, देखिए कितना रुपया कमाते हो। इन फिगर भोला, देखिए मम्मी जी का आज से खर्चा पीना बंद करती है, भाई बहन का दीजिए ट्यूशन फीस। इन फिगर बाबू, ए एंड बी, ए के साथ बी और ए के साथ क्या बोला, डी, है ना। बी एंड बाबू सी, ठीक, बी के साथ सी और बी के साथ तो ए हो ही गया। सी एंड ए मन से पढ़ना है, ये सब आपको कभी कोई नहीं पूछेगा। सी के साथ डी, है ना, और डी के साथ ए हो गया, ठीक बोला, सी के साथ बी हो ही गया। ये सब सारे के सारे क्या सर, एडजेसेंट वर्टेक्स है। ये क्या है, एडजेसेंट वर्टेक्स है ना। हाँ, लिखो समझाते हैं। सुंदर से नोट्स बढ़िया से बनाते चलना सब बच्चा। इसके नीचे बोला, जैसे ए और सी, बी एंड एक्स डी, सी एंड ए तो हो ही गया, ए सी एस सी तो हो ही गया जी। ये जो दो वर्टिक्स है बोला, ये एडजेसेंट वर्टिक्स है, नॉट एडजेसेंट वर्टिक्स। वर्टिक्स का पुरलर वर्टिसेस होता है, ये ध्यान देना, वो भी लिखिए देते हैं भोली। जो वर्टिक्स होता है भोला, इसका पुलरल, PLURAL, वर्टिक्स सिंगुलर है, इसका प्लुरल
वर्टिसेस होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, दूसरा कलर से लिख देते हैं। समझ में आता है सर अभी? यस सर। वर्टिक्स का प्लुरल वर्टिसेस। लिखो, एकदम बेसिक से धीरे धीरे सीखते चलेंगे, तेज होते चलेंगे, कोई अच्छी नहीं है। आगे हम लोग डायगोनल सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डायगोनल। है ना? अच्छा। आओ सिखाएं डायगोनल, आओ सुनाएं डायगोनल की कहानी। जल्दी लिखो बच्चा, मन का सच्चा। बहुत अच्छे। डन सर। देखो बोला, ये डन सब ये सब आगे बहुत बार यूज होगा, इतना बार यूज होगा कि डन आप लोग सर। सोच नहीं सकते हो। ज्योमेट्री में, मैथ में बच्चा सबका बेसिक कमजोर होता है। मान लो 9 में चल गया तो टीचर आपको थोड़ी बताने जा रहा है कि एडजेसेंट का डन होता है, सर। कोई नहीं बताता। इसीलिए आप लोगों को टेंशन हो जाता है, फिर कोमल भोली जैसा हाल हो जाएगा। ए कोमल, काहे हाथ से मोबाइल को टच कर रही है भोली? जल्दी लिखिए। आओ सुनाऊं आगे की कहानी। देखो सर भोला, पढ़ाई हो गया। आगे ही पढ़ा रहे हैं बाबू। देखो बाबू, है ना सर, तो एडजेसेंट वर्टिक्स क्या सर? जैसे ई है तो यहाँ पे ई दोनों बाबू कहीं दो लाइन सेट में, तो ई वाला वर्टिक्स, ये वर्टिक्स, ये चारों जहां में मिलेगा उसको वर्टिक्स कहोगे। अब यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है बाबू, तो एकर पड़ोसिया वर्टिक्स कौन होगा? एगो इधर होगा, एगो इधर होगा। यहाँ वाला का पड़ोसिया, पड़ोस एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, नेबर। पड़ोसी बोलो चाहे नेबर, तो इसका पड़ोसी कौन? एगो इधर होगा, एगो इधर होगा। एक्कर कहेगा तो एक्कर एगो कहाँ होगा बाबू सेजल? इधर होगा, एगो इधर होगा। है ना? तो वही फिगर में किया गया। जैसे ए और बी, वर्टिक्स ए आयकर पड़ोसी बी, ए के साथ बी और ए के साथ डी। है ना? ठीक। बी के साथ लोगे तो कौन लोगे? ए लोगे, या बी के साथ सी लोगे। तो वही किया गया, बी के साथ कौन सा? सी। बी के साथ ऊपर ए ऑलरेडी हो गया है। फिर सी के साथ कौन लोगे? तो सी के साथ बाबू डी वाला लेगा, सी के साथ वर्टिक्स सी वाला, सी के साथ डी वाला, तो सी के साथ डी वाला। ये सब सारा का सारा का है एडजेसेंट वर्टिक्स है, तो मतलब पड़ोसी वाला। ठीक। ठीक सर, इतना तो समझना। नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स कौन सा होगा? तो जो पड़ोसिया वर्टिक्स नहीं होगा वो क्या होगा? नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स होगा। तो पड़ोसिया बाबू, जैसे ए का पड़ोसिया कौन नहीं है सर? तो ए का अपोजिट वाला ये वाला पड़ोसिया नहीं ना है ये। ऐसे ई जुड़ल है, ई जुड़ल, ये तो नहीं जुड़ल है। तो ए का सी का नॉन एडजेसेंट वर्टिक्स है। ठीक। बी का बाबू ये उल्टा वाला क्या होगा? नॉन। वहां से दूसरा वो पड़ोसी बन गया। हाँ, तो उसको क्या कहोगे? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है। आगे कर्म आता है बाबू, डायगोनल आता है। क्या आता है? डायगोनल किसको कहोगे? इसको समझना है ना बाबू। तो एडजेसेंट जो वर्टिक्स है बाबू, उसको छोड़ के, है ना, बाकी वर्टिक्स को अगर आप एक लाइन सेगमेंट से ड्रा कर देते हो, है ना, तो उसको डायगोनल कहेंगे। नहीं समझ में आए? जैसे बाबू, शांति से समझना, डायगोनल अगला टर्म क्या बोले कोमल? डायगोनल है ना? हाँ सर, डायगोनल है।
कि नहीं, है ना। ठीक, ठीक सर। इसको ये किसको कहते हैं कि नहीं बीरेना बाबू गणेश बोला, देखो डायगोनल किसको कहोगे, तो जो सुरभि ई वर्टेक्स, तो ई वर्टेक्स से एगो लाइन ड्रा करो, किधर जाओगे, तो इसका जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, है ना, उसको मिला दो। मतलब क्या सर, एकर ई वाला तो इस वर्टेक्स से भोला मेरा, ठीक सर। यहाँ पे वो बिंदु होगा ना, हाँ सर, मान लो यहीं पे बिंदु है। इस बिंदु से ये एगो बिंदु हो गया, तो एगो यहाँ एक कर ई बिंदु हो गया, ई बिंदु हो गया, एगो इधर बिंदु हो गया, तो ई वाला इसका एडजेसेंट है ना, तो ये दोनों छोड़ के इसको बाबू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से अगर एक लाइन सेगमेंट से ड्रा कर देते हो, इस वर्टेक्स से बाबू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है ना बाबू, मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स छोड़ के अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देते हो, तो यही जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसी को क्या कहा जाएगा, डायगोनल कहा जाएगा। ना समझ में आया, अरे मेरे लाल, एक का अपोजिट यहाँ को लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दो ना जी, तो यही जो लाइन में बनेगा इसको क्या कहोगे, डायगोनल कहोगे, और कुछ नहीं, है ना। या यहाँ से ऐसे ये कर दो तो इसको क्या कहोगे, डायगोनल कहोगे कि नहीं, है ना। हाँ, बात तो समझ में आती है। आगे की कहानी सुनो, देखो क्या है समझना। जैसे मान लो भोला, अब शांति से समझना, ये 4 गो साइड है, तेरा में कै गो डायगोनल संभव होगा, तो 4 गो साइड में बाबू इस वर्टेक्स से एगो लाइन सेगमेंट ड्रा करो जो एडजेसेंट को ज्वाइंट नहीं होना चाहिए था, एक कर ई एडजेसेंट ये छोड़ के, तो एक इधर होगा तो एगो डायगोनल होगा। ये वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट ड्रा करो जो इसका पड़ोसिया से नहीं मिलना चाहिए था, इसे ड्रा करोगे तो एक इधर आएगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ए बी सी डी, ये जो ए सी है और जो बी सी है क्या है, डायगोनल है, क्या है, डायगोनल है। ठीक सर, शांति से समझना, हमरा नहीं समझ में आया। जैसे मान लो 5 गो वाला फिगर बनाते हो, ठीक, ठीक सर, नहीं बना सकते हैं, काहे नहीं बना सकते हैं सर। बीरेन ऑन करो जी, एक कोमल शैतान का वीडियो बंद हो जाता जी, एक कोमल पापा जी फोन करे जी, बाबू वीडियो नहीं बंद करना, ठीक। अब इसमें कहेगा कितना डायगोनल होगा, शांति से समझना। ए हो गया, वर्टेक्स बी हो गया, वर्टेक्स सी हो गया, वर्टेक्स डी हो गया, वर्टेक्स ई हो गया। तो यहां से कितना लाइन सेगमेंट आप ड्रा कर सकते हो, इसका पड़ोसिया वाला लाइन सेगमेंट छोड़ देना काव्य से, तो एक पड़ोसिया एक ई है ना, हाँ एक पड़ोसिया बी है ना, तो इसको ये दोनों पॉइंट को छोड़ के बाकी जो भी पॉइंट मिल रहा है ये दोनों पॉइंट छोड़ के, तो यहाँ से एगो ये पॉइंट मिल रहा है सर, और यहाँ से एगो ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ठीक। तो ये ब्लू वाला जो लाइनमा हुआ, ये वाला क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा, क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा, ठीक। डायगोनल किसको कहेंगे, वर्टेक्स से बाबू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर भोला, है ना बाबू, वर्टेक्स से बाबू जो बाबू ये एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को जो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट होगा उसी को डायगोनल कहोगे। नहीं समझ में आए, आगे सुनो। जैसे सर कहेगा, बी से ई में एक डायगोनल नहीं हो सकता क्या? अरे मेरे लाल पहले ये वाला तो समझो ना जी, नेक्स्ट सुनो ना शांति से। जैसे ई है, तो ई से कै गो पॉइंट ज्वाइन है, एगो डी, ई का पड़ोसिया कौन है, डी है, और ए है, तो ये दोनों पॉइंटवा को छोड़ के बाकी ई से बाबू जो भी आपको वर्टेक्स दिख रहा है उसको ज्वाइन कर दो। तो ई से कौन वाला, सी वाला सीधा ज्वाइन करना, टेढ़ा हो रहा, सुंदर से बनाएंगे फिगर। तो ई से कौन वाला बाबू, सी वाला, और ई से बी भी तो भोला मेरा, ई से बी भी बाबू ई क्या हो, डायगोनल बनेगा, आए ना। हाँ सर, इस पॉइंट से भोला कहेगा डायगोनल ड्रा करो, तो इस पॉइंट से डायगोनल कैसे ड्रॉ करोगे भोला मेरा, तो ई वाला पॉइंट, एक डी का पड़ोसिया कौन वर्टेक्स है, ई है और सी है, तो ई सी को छोड़कर
जो वर्टिक्स बच रहा उससे स्ट्रेट लाइन जो ड्रा कर देगा वही डायगोनल हो जाएगा समाइरा। बहुत सारा बच्चा का डायगोनल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, सिर्फ उल्टा उल्टा मिलाता है, वैसा नहीं है। इस वर्टिक्स से का जो पड़ोसिया वर्टिक्स है ये वाला छोड़ के बाकी जो भी वर्टिक्स आपको दिखा वहां से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो। तो यहाँ से एगो तो ये तो ऑलरेडी हो ही गया, ये वाला तो एगो हो ही गया जी। एगो बच गया सर डी से बी, तो ये भी क्या हो जाएगा डायगोनल हो जाएगा, है ना। हाँ सर, कहेगा सी से बाबू, तो सी से कहेगा एगो सी से बोला ई जाएगा ऑलरेडी हो ही चुका, सी से ए जाएगा हो ही चुका। सी से बी नहीं जाएंगे मेरे लाल, क्योंकि ये साइड बन जाएगा। सी से बी जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइड बन जाएगा। सी से डी जाओगे तो क्या बनेगा, साइड बन जाएगा। तो साइड नहीं डायगोनल पूछा, मतलब सी बाबू अपोजिट में कौन कौन सा वर्टिक्स है, तो ई है डी है, तो सी से वो इधर लाइन मिला दो, वो इधर लाइन मिला दो। तो ये जो अंदर में सब दिख रहा इसको क्या कहा जाता है, डायगोनल कहा जाता है। समझ में आया बात, है ना। हाँ ठीक, ठीक बोला। जैसे बाबू इसको अब हटाते हैं, थोड़ा सा 6 वो बनाते हैं कि नहीं, है ना। एकदम बाबू कोई जल्दी नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, एकदम स्थिर से समझ, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहो राजनंदनी, है ना। हाँ कोमल, वीडियो का है बंद होता है, बोली वीडियो नहीं ना बंद होना है जी, नहीं तो बाबू फिर उठा बैठी करवा देंगे, बोली ज्यादा बंद रहेगा तो। स्कूल वाला रवैया नहीं जी, आगे देखो सिखाते हैं। ठीक सर, आओ सुनाओ डायगोनल की कहानी। मैक्सिमम बच्चा का नहीं क्लियर होता है कंसेप्ट, नहीं विश्वास होता तब पूछना जाके। देखो बोला बड़ा सा फिगर बनाते हैं, ठीक ठीक बोला। जैसे बताते बाबू 1 2 3 4 5 6, है ना। ठीक सर, हेक्सागोन है। आपको नामकरण शुरू में बताइए दिए 4 साइड 5 साइड 6 साइड, हेक्सागोन हेप्टागोन ऑक्टागोन। किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए बताएं, है ना। एकदम सीक्वेंस ऑर्डर से आपको पढ़ाया जा रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं, बुक वगैरह में नहीं रहता है सीक्वेंस ऑर्डर। ठीक, ए वर्टिक्स ए, वर्टिक्स बी, वर्टिक्स सी, वर्टिक्स डी, वर्टिक्स ई, वर्टिक्स एफ। तो कहेगा ए से कई गो डायगोनल बनेगा, तो ए से बोला बी, ए का पड़ोसी वाला वर्टिक्स, ई वाला वर्टिक्स, ई वाला वर्टिक्स छोड़ दो। अरे ए से बी ड्रा करोगे तो लाइन सेगमेंट साइड बन जाएगा, ए से बी ड्रा करोगे तो लाइन क्या साइड बन जाएगा, ए से एफ ड्रा करोगे तो साइड बन जाएगा। तो ए से कहेगा डायगोनल कौन कौन होगा, तो ए से जो डायगोनल होगा मेरे लाल, ए से पहला डायगोनल कौन बनेगा, ए से सी मिलाओगे, यही मिलाओगे ना जी, तो एगो ई डायगोनल हो गया। ए से एफ मिलाएगा ना, ए से ई मिलाएगा, तो ये एगो डायगोनल हो गया। और क्या मिलाएगा, ए से डी मिलाएगा, है ना। हाँ, ए से क्या मिलाएगा, डी मिलाएगा, है ना। तो वही डायगोनल हो गया, समझ में आता है बात। तो ए से क्या हो गए, सी से ई आ रहा बोली ये वाला समझो ना, इस पॉइंट से बाबू काय वो निकलेगा, एगो सी निकलेगा, वही निकलेगा, डी निकलेगा, इसके से बाबू ए से एफ करोगे तो साइड बन जाएगा। ठीक से, अगर कहेगा वर्टिक्स बाबू एफ से डायगोनल ड्रा करेला, तो एफ से कौन कौन जाएगा, शांति समझना। तो एफ से बोला मेरा डी जाएगा, यही जाएगा ना। एफ से कौन जाएगा, बी जाएगा एगो डायगोनल, ठीक ठीक सर। एफ से कौन जाएगा बाबू, बी जाएगा, थोड़ा सा इसको सीधा कर दे आप लोग, टेढ़ाओगे में। फिर एफ से कौन जाएगा, सी जाएगा, है ना। ठीक सर, तो एक पॉलीगॉन में भोला बहुत सारे डायगोनल हो सकते हैं। मान लो ई से कहेगा तो ई से ए जाएगा, ई से बी जाएगा, ई से सी जाएगा। डी से कहेगा तो डी से एफ जाएगा, डी से ए जाएगा, डी से बी जाएगा, है ना। तो यही सब क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं।
किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो डिफाइन करते। क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे, है ना। सर वो ठीक, उदाहरण बनाना है ना। अभी पहले डिफाइन करेगा तब ना जी। नेक्स्ट बोला, इसको इरेज करते हैं, वो बनवाएंगे। द लाइन सेगमेंट, वाला फिगर भी ड्रॉ करना है। अरे मेरे लाल बता रहे ना, डिफाइन करो। द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाई, तो ये सारा डायगोनल बनाना जरूरी है ये पूरे शेप में, या दो तीन ही बना देंगे तो चलेगा? अभी बनाओ ना, सीखना ना भोले। द लाइन सेगमेंट अभी बता रहे हैं। द लाइन सेगमेंट बाबू ऑब्टेन्ड बाई ज्वाइनिंग vertices, joining vertices which are not adjacent, which are not adjacent are called भोले diagonal। ठीक ठीक। नेक्स्ट बोला, और एग्जाम्पल नंबर 1। सर अब वहाँ पे ए और डी के बाद जे कैपिटल लिख दिए हैं सर ऊपर एडजस्टमेंट हो गया जे छोटा, कैपिटल। आधा लिख दो, बिंदु हो गया छोटा। यही सब करते रहना, कैपिटल छोटा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। वो फाइंड द बाबू टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, फाइंड द, या राइट डाउन द, write down the total number of diagonal of the given figure। है ना। हाँ, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक नंबर फिगर। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, है ना। तो इसमें डायगोनल क्या क्या हो सकता है इस फिगर के लिए? ए से पहले वर्टेक्स ड्रा करना, तो ए से सी डायगोनल क्या हो सकता है? ए सी। बी से क्या जाएगा? डी जाएगा, तो ए सी और बी डी हो गया। टोटल कई गो हो गया? दो गो हो गया, है ना। हाँ, लिखो फिर समझाते हैं। ये 2 नंबर फिगर हो गया। सर बगल वाला भी ड्रॉ करना है, बड़ा वाला। आता लिखो ना, पहले इतना लिखो, ये 1 2 ड्रा करो ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल ये ड्रा करो, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डायगोनल। इसमें डायगोनल कौन कौन होगा, लिखो समझाते हैं। फिर उसका 3 नंबर फिगर। तो इतना कर लोगे सही सही, तो डायगोनल काहे गप कर रही हो आप ब्या तिवारी? ये तो गप करने के लिए पैदे ही लिए भोले। आइए जखनी से खाली गप करने में लगी हुई है। ए सोना, गप नहीं कर रही। नहीं गप, आप खाली शकल से मासूम हो। जिस दिन पकड़ा दी उस दिन तो गुड गंगा इवनिंग यमुना। सर। अभी नहीं हुआ गुड इवनिंग, तो जल्दी लिखे। नंबर 17 होगा कहाँ 17 होगा? मेरा फोन सर नंबर। मेरा फोन चार्ज नहीं था क्वेश्चन होगा। इसीलिए। गुड इवनिंग सर दूसरा नंबर में 17। ए बी सी डी ई ना होगा सर, ए नहीं लिखे हैं आप। गुड इवनिंग सर। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चलो ये 17 नंबर कर देते एग्जाम्पल। 17 का 1 2 सर ऐसा था ना। अभी गुड इवनिंग होगा नहीं बहू, पहले इंशाल्लाह करे लगता है। जल्दी लिखो जी। देखो वो अगला फिगर 2 नंबर बताते, 3 नंबर खुद बनाना। अब शांति से सुनेगा 3 मिनट, जल्दी से ड्रा करो। सर फिनिश। वेरी गुड। देखो वो समझो, देखो अंशिका, समझना मन से अनुष्का,
यहाँ आपका बहुत है बाबू, सोनम, आराध्या दुर्गा, है ना बाबू, आराध्या पटेल। चलो देखो, समझे बाबू, समझे, बोले आराध्या सोनम। कहेगा इसमें डायगोनल ड्रा करो, तो ई वर्टेक्स क्या ए है, तो ए से कौन कौन से डायगोनल जाएगा, ए से कहाँ जाएगा, सी जाएगा, तो एगो ए सी हो जाएगा डायगोनल। ए से कौन चलेगा, डी चलेगा, तो एगो एडी, अरे ए से डी चलेगा, ए से सी चलेगा, एडी हो गया। हाँ, पहले समझ लो, उसके बाद लिखते रहना शैतान। फिर वो बी से, तो बी से कहाँ कहाँ जा सकते हो, बी से ई जा सकते हो, बी से डी जा सकते हो, तो बी का हिसाब किताब करो। बी से डी हो गया, और बी से क्या हो गया, ई हो गया। सी से बाबू, तो सी से ई जाएंगे सर, और सी से ए जाएंगे, तो सी ए तो आइए ना गया, ए सी लिखो, चाहे सी ए लिखो। अरे सी से ए चलोगे, तो ये तो पहला का में हम ले लिए, तो सी से खाली कौन चलेगा, ई चलेगा। सी से ई चला, डी से बोला, तो डी से ए भी चल दिया सर, डी से बी भी हो गया। अरे डी ए करो, ए डी करो, और डी से बी, तो इतना ही सारे क्या बनेंगे, डायगोनल बनेंगे, 1 2 3 4 5 गो, कै गो, 5। तो उसी तरह से भोला मेरा, इसमें भी आपको डायगोनल लेना। ए से कै गो निकलेगा, एक डायगोनल ए सी ए डी ए ई। फिर बी से ड्रा करना, देखना रिपीट नहीं हो गए, बी एफ बी ई बी डी। फिर सी से ड्रा करना, तो सी एफ सी ए। अब सी ए जो आएगा वो पहले आप इसमें शामिल कर चुके हो, तो इसको करना डायगोनल ड्रा करना, है ना। गुड आपका इवनिंग। थोड़ा बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो कुटाओगे। गुड इवनिंग सर। इसमें कल हम लोग थोड़ा थोड़ा और बेसिक सीखेंगे, फिर एंगल शुरू करेंगे, 16 17 टाइप का एंगल पढ़ेंगे।